तो ज़ुआन कॉन्ग जी आ चुके हैं बीटीएच में, जो कि मास्टर यालो के बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं और ये बंदा लिटरली हाफ सेंट तक की पावर को शो कर सकता है, जो कि ये करेंगे भी। तो मास्टर यालो और इनके बीच में असल में था क्या और ये लोग अलग कैसे हो गए थे, और मास्टर यालो इतने सालों से कैप्चर है, बचाने क्यों नहीं गए थे, और मास्टर यालो अब इनसे मिलेंगे कब दोबारा, या फिर मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वो हम लोग देखेंगे इस वाली वीडियो में। तो यहाँ पर ओल्ड मुगू से फाइट होने के बाद एक बंदा आता है जो कि अगले दिन ज़ियाओन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हम लोग के चीफ बुला रहे हैं, जो कि एसोसिएशन के हेड है और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो बंदा उनको ले आता है एक हॉल में बड़े से, जो कि हम लोगों ने प्रीव्यू में देखा है। जो पिल टावर की एल्केमिस्ट एसोसिएशन हेड होते हैं वो 3 लोगों में से एक है जो कि हाईएस्ट रैंक ऑथोरिटी को पोजेस करते हैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन में। इसलिए ज़ियाओन जो बंदा उनको लेकर आया होता है उनसे कहता है थैंक यू सीनियर मुझे गाइड करने के लिए। तभी वहां पर जो बड़े बड़े गेट होते हैं वो खुलते हैं और ज़ियाओन सोचता है मुझे देखना है कि असल में वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए एक ऐसा स्पिनर जो कि आप कितने भी दूर फेंक दो वापस आ जाता है। अपने पैरों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने घर के अंदर इसको उछाल सकते हैं और ये आपके पास वापस आ जाएगा, या फिर अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। ये स्पिनर सही में बहुत ज्यादा औसम है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999, जो कि रहने वाली है सिर्फ अगले एक हफ्ते के लिए। इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है, वहां से आप लोग इसको जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये हमारे स्टोर के ऊपर ही है, इसलिए इसको लेना बिल्कुल सेफ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा झाड़ू लगा रहा होता है और ज़ियाओन को लगता है ये हैंगे क्या ज़ियाओन कॉन्ग जी, उनको प्रणाम वगैरह कहीं लगता है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं है। तभी वहाँ पर ज़ियाओन कॉन्ग जी आ जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम मुझे भूल गए, हम लोग कल ही तो मिले थे ना जब मैंने तुम्हें ओल्ड मुगू से बचाया था। तभी ज़ियाओन कहता है अरे ये है ज़ियाओन कॉन्ग जी, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। तभी वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो देना शुरू कर देता है ज़ियाओन कॉन्ग जी को रिस्पेक्ट, और ज़ियाओन सोचता है मैंने ये क्या गलती कर दी है, मुझे लगा था कि यहाँ पर ये ओल्ड मैन है इस एसोसिएशन का हेड। फिर ज़ियाओन को आ जाती है कि अरे ये जो ज़ियाओन कॉन्ग जी इनके भी बाल लंबे लंबे हैं। फिर वो सोचते हैं ओ माय गॉश ये तीनों की तीनों जो तिगड़ी थी वो पूरी एक जैसी थी। मास्टर यालो के बालों को देख लो, फैंग सुनजे के बालों को देख लो, और ज़ियाओन कॉन्ग जी के भी बालों को देख लो, तीनों के तीनों एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि तीनों के तीनों के बाल इतने ज्यादा लंबे हैं। तभी ज़ियाओन बोलता है कि ये जो जूनियर है उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्लीज मुझे सॉरी कर दीजिए ज़ियाओन कॉन्ग जी। तभी ज़ियाओन कॉन्ग जी बोलते इनफ इनफ, तुम्हारे टीचर तो इतने ज्यादा पोलाइट कभी भी नहीं थे, क्या उन्होंने तुम्हें सिखाया है इतना ज्यादा पोलाइट होना। तभी ज़ियाओन बोलता है कि क्या जो मास्टर यालो थे वो पोलाइट नहीं थे। तभी ज़ियाओन कॉन्ग जी बोलते हैं याओ चेन वो बंदा तुम्हें लगता है कि वो पोलाइट हो सकता है। फिर वो सुनाना शुरू करते हैं काफी सालों पहले की कहानी कि वो लोग अलग कैसे हो गए थे। हम लोग को दिखाया जाता है एक सीन पूल का जहाँ पर की बहुत सारी मछलियां उचकने में लगी हुई होती हैं, और ये मछली कोई आम मछली नहीं होती हैं। असल में ये जो मछली थी काफी ज्यादा हाई रैंक की होती हैं। ज़ियाओन कॉन्ग जी मछली को पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं रैंक 9 की सोंगजिन ये तो पूरी तरीके से मेरी है। तभी वो जैसे उस मछली को लेने वाले होते हैं जो मास्टर यालो रहते हैं वो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जो ज़ियाओन कॉन्ग जी रहते हैं वो पानी में मुंह के बल गिर जाते हैं। और इसकी वजह से मास्टर यालो रहते हैं वो बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं लिटिल कॉन्ग कॉन्ग मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रहा था, मैं कितना दुखी हूँ कि तुम्हें देखा ही नहीं कि मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूँ। ये जो फिश है कि सच में कितनी ज्यादा बदसूरत है, तुम ऐसी फिशेस को पकड़ते हो। तभी ज़ियाओन कॉन्ग जी निकलते हैं पानी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पीड में और कहते हैं तुमने क्या कहा, मेरा नाम कॉन्ग कॉन्ग है? नहीं मेरा नाम ज़ियाओन कॉन्ग जी है, मुझे ऐसे ही निकनेम्स मत दो वरना मैं तुम्हारा भी नाम बिगाड़ूंगा। मतलब यहाँ पर लिटरली वो लोग काफी ज्यादा मजे करने में लगे हुए थे क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुमसे इसलिए हारा क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं देता कि तुम यहाँ पर हो, अगली बार पक्का मैं ही जीतूंगा। तभी याओ चेन बोलते हैं भूल जाओ उस बारे में, पिछले 500 सालों से तुम मुझसे नहीं जीत पाए हो, अब क्या जीतोगे। इससे पता चलता है कि मास्टर यालो और उनकी जो एज है वो कितनी ज्यादा है। तभी मास्टर यालो बोलते हैं कि मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बाय बाय कहने के लिए आया था, मैंने डिसाइड करा है कि मैं एंशिएंट रून्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरे पास और टाइम ही रहेगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए लिटिल कॉन्ग कॉन्ग। और तभी ज़ियाओन कॉन्ग जी बोलते हैं तुम सच में जा रहे हो ये सब कुछ छोड़कर? तभी बोलते हैं मास्टर यालो कि यस मैं जा रहा हूँ, और ये लो तुम्हें ये टेक्निक काफी टाइम से चाहिए थी ना, तो इसको तुम एक फेयरवेल गिफ्ट समझ लो। और तभी जो मास्टर यालो रहते हैं ज़ियाओन कॉन्ग जी के हाथ में एक बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक दे देते हैं। तभी ज़ियाओन कॉन्ग जी बोलते हैं ये जो एंशिएंट रून है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, कितने ज्यादा लोग वहां पर गए हैं और वो कभी वापस ही नहीं आ पाए हैं, तुम ऐसे रिस्क ले क्यों रहे हो, तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते हो। हम लोग की एबिलिटीज के हिसाब से हम लोग आराम से पिल टावर के हेड्स बन सकते हैं, उसके बाद हम लोग एंशिएंट रून्स पे एक साथ जा सकते हैं क्योंकि हम लोग की बैकिंग करने के लिए पिल टावर भी होगा। लेकिन यहाँ पर मास्टर यालो कहाँ मानने वाले थे, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। और फिर ज़ियाओन कॉन्ग जी बोलते हैं मैंने उसके बाद से उनको कभी देखा ही नहीं है, बाद में मुझे उनकी कोई न्यूज भी नहीं मिली है और मैंने उनको काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये जो याओ चेन है वो गए तो गए कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जो याओ चेन है वो अभी जिंदा भी है या फिर नहीं है। तभी यहाँ पर ज़ियाओन थोड़ा दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि टीचर
वो अभी जिंदा हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तभी जॉन कोंग जी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या याओ चन बहुत ज़्यादा ट्रबल में, ऐसा क्या हो गया है। तभी यहाँ पर ज़ियाओन उनको पूरी स्टोरी समझा देता है उनके मिलने से लेकर अभी तक की। और तभी जॉन कोंग जी बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो चुका है क्या, ये तो सही में बहुत ज़्यादा पछताए वाली बात है कि मुझे कुछ भी नहीं पता थी इस चीज़ों के बारे में और मैं तुम्हारी इसलिए हेल्प भी नहीं कर पाया। तभी ज़ियाओन बोलता है कि टीचर को असल में जो सोल क्लैन वाले हैं उन्होंने बंदी बना कर रखा है काफ़ी ज़्यादा सालों से। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उनको बचाने की, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो हॉलो सोल्स वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी जॉन कोंग जी बोलते हैं वो बंदे को कभी किसी की चिंता थी नहीं और ऐसा लगता भी था कि वो कभी भी कोई अपना खुद का फैक्शन बनाएगा या फिर किसी और से जाकर मिलेगा। अगर उसने पिल टावर को मेरे साथ ज्वाइन कर लिया होता तो उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। ज़ियाओन, तुम्हारे जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुम ये चीज़ उनसे बिल्कुल भी मत सीखना, इतना ज़्यादा केयरलेस होना। जो सेंट्रल प्लेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जिनके पीछे बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर्स हैं। इस सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ज़्यादा आसान है कि तुम आउटनंबर्ड हो जाओ और यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे लोग मिलकर बुली करने लगे हैं। और तभी ज़ियाओन बोलता है कि जूनियर ये चीज़ ज़रूर याद रखेगा। तभी जॉन कोंग जी बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस मैटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। काफ़ी सारे जो एल्केमिस्ट्स हैं उनको वैसे भी सोल क्लैन काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करके रखे हुए हैं, इसलिए वो हम लोग का वैसे भी एनिमी बन ही चुका है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो पिल टावर है वो उनके साथ वॉर नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं याओ चन को बचाऊं। तभी ज़ियाओन बोलता है थैंक यू सीनियर जॉन कोंग जी। और जॉन कोंग जी बोलते हैं तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं असल में तुम्हारे मास्टर कोई नहीं बल्कि अपने फ्रेंड को ही बचा रहा हूँ। और तो और जो याओ चन का डिसाइपल है वो मेरा भी डिसाइपल है, आज से तुम मुझे ज़ियाओन लाओ बोल सकते हो। और तभी ज़ियाओन सोचता है ये कितनी ज़्यादा फैमिलियर इमेज है, ऐसा लग रहा है ऐसे कि मान के चलो मास्टर याओ लाओ ही मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं। तभी पीछे से और कुछ बंदे आ जाते हैं और जॉन कोंग जी बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर साविंग आ जाती है, एक और लड़की आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्माती हुई दिखाई गई थी पार्ट 119 में। उसका नेम क्या है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक पीछे से लड़का भी आता है। साविंग बोलती है टीचर, मतलब यहाँ पर जो जॉन कोंग जी है वो साविंग के टीचर हैं। और तभी जॉन कोंग जी बोलते हैं चलो अच्छा हो कि तुम तीनों यहाँ पर आ गए हो, तुम साविंग से तो मिल ही चुके हो, डेन चेन से ही मिल चुके हो असेसमेंट के दौरान। और वो बताते हैं सोंग क्विंग के बारे में जो कि डिसाइपल है फर्स्ट एल्डर के पिल टावर के। तभी यहाँ पर सोंग क्विंग आ जाता है ज़ियाओन के पास में, वो कहता है कि साविंग ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेजेस दी हैं। मास्टर ज़ियाओन, क्या तुम सच में यहाँ पर डेस्टाइंड हो एटलीस्ट टॉप 3 में आने के लिए 5 ग्रेड क्लैन असेसमेंट में? और तभी ज़ियाओन बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हो सीनियर। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम सही में अपनी रेपुटेशन बनाए रखे हुए हो, अब मैं तुमसे जो मिल गया हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा नेचर भी कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी ज़ियाओन बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आप तो कुछ ज़्यादा ही काइंड हो रहे हैं। तभी साविंग बोलती है कि सोंग क्विंग सबसे ज़्यादा यंगेस्ट एल्डर है पिल टावर में और फ्यूचर में हो सकता है कि वो यंगेस्ट 8 ग्रेट एल्डर में भी आ जाए पिल टावर के। ये जो सोंग क्विंग है सही में काफी ज्यादा फेमस है और इसको सबसे ज्यादा प्यार है इस दुनिया में एल्केमिस्ट से मिलने का और उनकी एबिलिटी सीखने का। इसने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और इसलिए तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। और तभी ज़ियाओन सोचता है कि साविंग तुमने क्या बताया इसको मेरे बारे में, क्या मेरे पीछे पड़ने वाला है बहुत बुरी तरीके से? तभी ज़ियाओन कोंग जी बोलते हैं ऑल राइट, अब तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो अब हम लोग मेन चीज की बात कर लेते हैं। और वो बताना शुरू करते हैं कि तुम लोग को जैसे पता है 3000 बर्निंग फ्लेम जो हैगी वो यहाँ पर पिल टावर के अंडर में है। और फिर वो लोग उसके बारे में प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि मास्टर याओ लाओ ज़ियाओन कोंग जी से कब मिलेंगे। इस चीज को पूरी डिटेल में हम बताएं किसी और वीडियो में, लेकिन अभी भी हम काफी कुछ बता देते हैं। जब हम लोग का ज़ियाओन डाओ शैंग पर पहुंच चुका होगा और यहाँ पर वो कम्पीट करने के लिए आएगा एक बंदे से जो कि 2 का 9 स्टार का बंदा होगा, लेकिन यहाँ पर वो पावर को कम्पीट करने के लिए नहीं आएगा बल्कि वो आएगा यहाँ पर अपनी एल्केमी स्किल्स को कम्पीट करने के लिए। वो जो बंदा होता है वो कई 100 साल का होता है और वो कई 100 सालों से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जो ज़ियाओन है उसकी एज तो 35 ईयर्स भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग कम्पीट करते हैं। जो बंदा होता है वो बनाता है एक 8th टियर की पिल जो कि 9 लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट 8th ग्रेड की पिल मानी जाती है। और वहीं जो ज़ियाओन है वो बना लेता है सीधे 9th ग्रेड की पिल को और उस बंदे को हरा देता है। उसी टाइम पर जो मास्टर याओ लाओ रहते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलते हैं। अच्छा, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे वो ज़ियाओन कोंग जी से भी मिलते हैं कई 100 सालों बाद और वो लोग मिलकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और इस टाइम पर जो मास्टर याओ लाओ होते हैं वो ऑलरेडी एक हाफ सेंट बन चुके थे। अब वो वाली वीडियोस देखनी है मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड के ऊपर भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप लोगों को जानना है 36 होली फ्लेम्स की रैंकिंग के बारे में तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे एक फ्रेंड ने पूरी फ्लेम एम्पर की नोवेल को सर्च करके बनाई है और ये रैंक बिल्कुल एक्यूरेट है पूरी 36 होली फ्लेम्स की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओन वर्सेस होली टांडे की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माई किलो आप लोग बिल्कुल एक
एपिसोड ही देख रहे हो जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं और तो थैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। और आगे चलकर मेंबर्स के लिए और भी ज्यादा फाइनल बैटल्स आने वाली है, जैसे कि परफेक्ट वर्ल्ड की फाइनल बैटल, जैसे कि जब हुआ बन जाता है एक इमॉर्टल गॉड, उस टाइम की जो फाइनल बैटल होती है, थ्रोन ऑफ स्टील में जो फाइनल बैटल होती है, जब यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का जो हावी रहता है वो पूरी पावर में आ जाता है और लॉन्ग हाउचेन भी आ जाता है और वो डीमन गॉड एम्परर के अगेंस्ट में जाते हैं। और तो वो जो सॉलिड स्टार है उसका ल्यू फैंग जब गॉड बन जाता है, वो फाइट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ले सके तो। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। सो या गाइस, ज्वाइन करना ना भूलें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को वेडनेसडे रात के 9 बजे और संडे की रात के 9 बजे। और अगर आप लोगों को जानना है कि तब क्या होता है जब ज़ाओन मिलता है जूनर के फादर से जो कि एक डाओ शैंग, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। टिल देन बाबा, लव यू ऑल, टेक केयर।